हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं और 4.3 में आज हम दो बड़ी ज़रूरी चीज़ें सीखेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे जो हमें बार बार काम आती रहेंगी। एक तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखेंगे हम इस एक्सरसाइज में। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो बहुत ही ज़रूरी फार्मूला है, बहुत ही अच्छा है। जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ इक्वेशंस हमारे पास ऐसी आती हैं जिनको फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसमें हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। एक मेथड तो रहेगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक रहेगा आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दो मेथड सीखेंगे बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये दो मेथड हमें सीख के चलने हैं। इसके अलावा हम पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर ये चेक करेंगे कि उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। रूट्स आप जानते हैं कि वो नंबर्स जिनको वेरिएबल के प्लेस पर पुट करें तो जो आंसर है हमारा सेम रहे, दोनों साइड इक्वल रहे। रूट्स क्या होते हैं? वो नंबर जिनको वेरिएबल के प्लेस पर पुट करने से दोनों साइड इक्वल रहे। तो मैं ये कह रहा था कि हमें क्या सीखना है आज? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दोनों ही किसके लिए यूज करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। एक मेथड आपने सीख रखा है पहले से, मिडल टर्म स्प्लिट या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। आज दो और सीखेंगे, क्वाड्रेटिक और कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसके अलावा आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे बेटा नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना, कि जो रूट्स आएंगे उनका नेचर कैसा रहेगा, ये हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। कि जो दो रूट मिलते हैं ना हमें, वो दोनों रूट्स का नेचर कैसे रहेगा, और उसको बताएगा डिस्क्रिमिनेंट। उसको कौन बताएगा बेटा? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म जो उसकी हो जाती है वो डी। तो डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है बताने वाला। डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब मीन्स बता लगाओ, बताओ उस चीज को। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बताने वाला। डी को आप कह सकते हैं कि डी जो है ना दादा है। डी क्या बेटा? दादा। और ये दादा क्या बताएगा कि नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स का नेचर कैसा रहेगा। दादा होते हैं ना जो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, सारी बातें हमें बता देते हैं, पहले ही बता देते हैं कि क्या होने वाला है। तो जो डी है ये हमें पहले ही बता देगा कि जो आपके रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, उनका जो नेचर है वो कैसा रहने वाला होगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इस डी का तो एक फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का तो क्या फार्मूला कि डी बी स्क्वायर माइनस का 4ac फार्मूला है बेटा, क्रैम करना है। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और इक्वेशंस ये ए बी सी कहां से आएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना काम आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करें, यानी कि अगर वो रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड आउट करो, अगर नहीं करते तो उनको फाइंड आउट नहीं करना। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जिसकी हम बात कर रहे थे कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके उन रूट्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है वो तब करना है जब रूट्स एग्जिस्ट करें। अब रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते तो मेथड कोई सा लगा लो तो आएंगे नहीं। तो रूट्स एग्जिस्ट करने का मतलब है उनका रियल होना, कि वो रूट्स जो आएंगे वो रियल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इसके लिए बेटा आप याद रखें, तीन बातें बता देता हूं मैं आपको पहले ही, कि जो रूट्स होंगे ना वो डिपेंड करेंगे डी की वैल्यू पर। डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, ये बताएगा हमें कि रूट्स कैसे आएंगे, एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाती है, डी की वैल्यू क्या जाती है बेटा? 0 से बड़ी, यानी कि पॉजिटिव आ गई, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे बेटा? 2 तो होंगे ही। 2 क्यों होंगे? क्योंकि डिग्री 2 है, जितने डिग्री उतने हैं उसके रूट्स। 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट, डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट। अगर डी की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा? फर्स्ट कंडीशन हमने जो बताई उसमें बताया कि इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है देन तो क्या होगा कि 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट, कि 2 रियल और डिफरेंट रूट एग्जिस्ट करेंगे। दूसरी बात, अगर डी की वैल्यू इफ डी इज इक्वल टू 0, 0 से बड़ा लिया है, अब की बार डी 0 के इक्वल आ गया, डी को 0 के इक्वल ले लिया, तो क्या होगा? देन 2 रियल एंड
इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। बेटा डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो दो रियल और कैसे आएंगे, डिफरेंट रूट्स आएंगे, अलग अलग रूट आएंगे। और अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो रूट्स भी क्या हो जाएंगे बेटा, आपस में इक्वल, और रियल तो रहेंगे ही रहेंगे। तीसरी कंडीशन जो है, इफ डी इज लेस देन 0 दैट मीन्स डी इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर। डी की वैल्यू कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वहां पर हम कहेंगे कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कि वहां पर बेटा कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और रियल नहीं करेगा तो कैसा एग्जिस्ट करेगा बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी इमेजिनरी रूट्स। और उसके लिए अगर आप चाहें, वैसे तो 11th क्लास का कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहें तो मैंने 11th क्लास की जो फर्स्ट लेक्चर है वहां पर इन बातों को जो है वहां पर एक्सप्लेन कर रखा है कि रियल रूट नहीं आते तो इमेजिनरी आएंगे। और इमेजिनरी रूट्स की जरूरत क्यों पड़ी, वो तब जरूरत पड़ेगी हमें जब डी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 से लेस आ जाए, 0 से छोटी आ जाए, तो उसको वहां आप चेक कर सकते हैं अगर चाहे तो। अदरवाइज आप क्या करें, इन बातों को डायरेक्ट याद रख लें कि डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ गई तो रियल और डिफरेंट रूट्स आएंगे। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो दो रियल और इक्वल रूट आएंगे। और अगर डी की वैल्यू 0 से कम आ गई तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कि वहां पर कोई भी रियल रूट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरीके से इन बातों को आप याद रख लेंगे। मैं इरेज कर देता हूं इसको, आप लिख लेना यहां से। तो अब इक्वेशंस हमारे पास होंगी और इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म से यानी कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके पहले हम निकालेंगे वहां से a, b और c की वैल्यू, और उसके बाद a, b, c की वैल्यू निकालने के बाद कैपिटल D यानी डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाएगा। और D हमें बताएगा कि वहां पर जो रूट्स आएंगे उनका नेचर कैसा होगा, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर भी इन बातों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो चलिए भाई क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट, 2x² - 7x + 3 इज इक्वल्स टू 0। ये है भाई, हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो पहला काम तो हम रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे वही सीख रहे थे। तो यहां पर इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन। जो ये गिवन इक्वेशन इसको कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन लिख सकते हैं आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। क्या कर लिया बेटा, हमने कंपेयर कर लिया गिवन इक्वेशन को किसके साथ में, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। वी गेट, हमें क्या मिल जाता है वहां से, हमें मिल जाता है कि a की वैल्यू, देखिए बेटा कंपेयर कीजिए, a आया है x² के साथ तो यहाँ पर x² के साथ आया है 2, a की वैल्यू 2, और x के साथ जो आया है वो है b, तो यहाँ पर x के साथ आया है -7, तो b की वैल्यू -7, c यानी कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 3, तो c इज इक्वल टू 3। बेटा सबसे पहला काम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही a, b, c आ गया तो उसके बाद कैपिटल D निकालेंगे, और कैपिटल D का फॉर्मूला आप देख सकते हैं क्या होता है बेटा, b² - 4ac, D इज इक्वल टू b² - 4ac। तो b का स्क्वायर भाई, b की वैल्यू क्या आई थी -7, तो -7 का स्क्वायर -4 × a × c। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो -7 का स्क्वायर किया तो 7 का स्क्वायर बाई 49, माइनस का स्क्वायर हो गया बेटा प्लस, और 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो d की वैल्यू जो बन के आई यहां से वो आ गई बेटा 25। d की वैल्यू क्या आ गई 25। अब 25 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो d की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर d की वैल्यू जब 0 से बड़ी आती थी तो क्या होता था, टू रियल एंड डिफरेंट, या एक वर्ड लिखा मिल सकता है आपको डिस्टिंक्ट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट।
कि रूट्स जो हैं वो रियल होंगे और कैसे होंगे बेटा, डिस्टिंक्ट होंगे यानी डिफरेंट होंगे। दो रियल और डिफरेंट रूट जो है यहाँ से एग्जिस्ट करेंगे। अब उनको निकालना कैसे है वो एक अलग कंसेप्ट आ जाता है, उसको अब सीख लेते हैं यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब क्या सीखेंगे बेटा, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखेंगे। थोड़ा सा लेंथी है, और अगर मान लो आपने 10th क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीख लिया ना, तो आप ये मान के चलो कि आपने सब कुछ सीख लिया। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आप ना सीख पाएंगे, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए ये 10th क्लास में, लेकिन सीखेंगे इसको। और ये सीख लेंगे तो कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा कि कुछ भी सिखा दो हम सीख सकते हैं 10th क्लास के सिलेबस से। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टेप्स होंगे उसके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कुछ स्टेप होते हैं, हर मेथड में कोई ना कोई स्टेप होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेप रहने वाले हैं वो स्टेप, सबसे पहला स्टेप भाई, पहले तो आपने क्या किया है, डी की वैल्यू निकाल के चेक किया कि जो रूट्स है वो कैसे आएंगे। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर जब ये पता चल गया हमें, जब हमें ये पता चल गया कि रूट्स तो उसके आएंगे, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो रूट्स को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, रूट्स को फाइंड आउट करने का तरीका है कि आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करें कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आया है उससे कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दें। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से सारी इक्वेशन को क्या कर दें, डिवाइड, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, तो कंप्लीट इक्वेशन को हमने क्या कर दिया बेटा, 2 से डिवाइड कर दिया, सभी को 2 से डिवाइड कर दिया। लिख देना इस बात को, डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन बाय 2 वी गेट, हमें मिल जाता है, हमें क्या मिल गया बेटा, हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2x प्लस का 3/2 इज इक्वल्स टू 0, 0 बाय एनीथिंग 0। सबसे पहला काम डी की वैल्यू निकाल के ये चेक करेंगे कि वहां से रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो उसके बाद क्या करना होता है आपको, सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर रूट्स आएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, कौन सा मेथड है बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का नाम देख रहे हैं ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मतलब इस मेथड में हम क्या करेंगे, कंप्लीट का स्क्वायर बना लेंगे। कंप्लीट के स्क्वायर के आपने 2 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए शायद आपको, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये होते हैं बेटा आपके कंप्लीट के स्क्वायर वाले 2 फॉर्मूले जो आप यूज करते आए हैं बार बार। तो यहां पर क्या है कि सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर के साथ जो भी था उससे सभी को डिवाइड कर दिया। दूसरी बात, अब जो एक्स का कोफिशिएंट है, अब एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पर 7/2, प्लस माइनस को मत देखिए, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट आया है वो कौन है बेटा, 7/2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो 7/2 है, और इस 7/2 का हाफ कर लेंगे। कितना कर लेंगे बेटा, हाफ। तो वो रफ वर्क में जाके कर लो कि 7/2 का हाफ किया तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 7/4। किसी भी नंबर का हाफ करना है तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7/4 हो गया। तो बेटा क्या बताया मैंने आपको, पहले स्टेप में तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आए उससे डिवाइड कर देंगे। दूसरा स्टेप, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ ले लेंगे, हाफ कर लिया ना, तो अब उस हाफ का क्या करना है वो देखिए। पहले तो सारी इक्वेशन को एज इट इज लिख लें, यूं की यूं, ठीक है भाई, ये सभी टर्म्स एज इट इज। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट का हाफ आया था 7/4, उस 7/4 का स्क्वायर जोड़ देंगे लेफ्ट में और राइट में भी, 0 प्लस करेंगे, 0 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, लेफ्ट में भी और राइट में भी। सेकंड स्टेप क्या किया है कि जो x का कोफिशिएंट था, जो न्यू x का कोफिशिएंट था, उसका हमने क्या किया, हाफ का स्क्वायर लेफ्ट और राइट दोनों में ऐड कर दिया। तो वहां से हमारे पास ये कंडीशन बन के आई। तीसरा जो स्टेप है, पहले स्टेप ये था हमारा कि एक्स स्क्वायर से क्या किया था बेटा, डिवाइड किया था। दूसरा स्टेप, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे। अब फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला कौन सा बनेगा, अगर एक्स वाली टर्म आपकी नेगेटिव चल रही है तो नेगेटिव वाला, पॉजिटिव चल रही है तो पॉजिटिव वाला। जो एक्स वाली टर्म है वो हमेशा काम करती है बेटा 2ab का, तो यहां पर 2ab का काम जो है
2ab का काम कौन करेगी हमेशा, x वाली टर्म, और वो कैसे चल रही है बेटा, सारे की सारी नेगेटिव, और नेगेटिव चल रही है तो 2ab अगर नेगेटिव है तो फॉर्मूला माइनस का बन जाता है, 2ab अगर पॉजिटिव होता तो फॉर्मूला बन जाता प्लस का। फिलहाल 2ab का कौन है हमारा, x वाली टर्म हमेशा रहेगी 2ab, और वो अगर नेगेटिव है तो फॉर्मूला कौन सा बनता जाएगा, माइनस वाला। अब कंप्लीट का स्क्वायर बनाना है, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीट के स्क्वायर बनाने वाला मेथड, तो कंप्लीट का स्क्वायर तब बनेगा जब हमारे पास ये तीन चीजें अवेलेबल हो। ये तो है हमारे पास, 2ab का काम तो कर रहा है ना माइनस का 7/2x, लेकिन दो चीजें और चाहिए अब हमें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो दो नंबर चाहिए जिनका स्क्वायर हो हमारे पास। एक नंबर तो बेटा ये रहा x का स्क्वायर, और दूसरा नंबर ये रहा 7/4 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट स्टेप में लिख लो x स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/2x। ये तीनों आगे बेटा, बच गया कौन, 3/2। 3/2 को उठा के ले जाओ राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मौजूद था हमारे पास 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। अब ये 3/2 गया तो माइनस का हो गया। समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला काम d की वैल्यू से चेक करेंगे कि जो है रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। रूट्स कब आएंगे, जब d की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए तब भी, और 0 से बड़ी हो जाए तब भी, तब रूट उसके आएंगे। और रूट्स जो आएंगे तो सोल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। पहला काम x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, दूसरा काम x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना, तीसरा काम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीट का स्क्वायर बनाने वाला मेथड। अगर x वाली टर्म प्लस की है तो प्लस वाला बनेगा, माइनस की है तो माइनस वाला बनेगा। यहां पर कैसी थी x वाली टर्म, नेगेटिव, तो इसलिए बन जाएगा बेटा नेगेटिव का। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इन सभी को मिला के हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। a का काम किसने किया था भाई, x ने, और b का काम किया था 7/4 ने। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू चल रहा था ये वाली टर्म। तो इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 16 का एलसीएम आपको लेना आता होगा, 16 आ जाएगा। अब 16 के टेबल में 16 कहाँ पर आता है, पहले नंबर पर, तो उस 1 की ऊपर मल्टीप्लाई की 49 आ गया, बीच में माइनस था माइनस। 2 के टेबल में 16 आता है 8th नंबर पर, और उस 8 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 24 आ गया। यहां तक आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा। और इससे आगे आप क्या करेंगे, अब इससे आगे आप ये करेंगे बेटा कि यहां पर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल आ गया आपका। इसको सोल्व करेंगे तो 49 माइनस 24 कर लेना, 25/16 ये बन के आ गया भाई। हमें निकालना क्या बेटा क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन सोल्व जो करते हैं, सोल्व करने का मतलब वेरिएबल को फाइंड आउट करना। तो वेरिएबल हमारा x होता है, तो x की वैल्यू निकालनी है, जितनी डिग्री थी उतनी वैल्यू, यानी कि 2 वैल्यू आनी है। तो यहाँ से 2 वैल्यू निकालनी थी हमें, ये बन के आया है। तो अब लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे आप, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या कर लिया बेटा हमने, स्क्वायर रूट ले लिया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू था 25/16, और हमने लिया यहाँ पर स्क्वायर रूट। स्क्वायर से अपोजिट साइड जो होती है वहां पर लगता है प्लस और माइनस, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल। हमारे पास बच के आ गया x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 25 का रूट करेंगे तो 5, और 16 का रूट करेंगे तो 4। ये बन के आया। अब x की वैल्यू आगे निकालनी है, तो एक बार इसको प्लस का लें, एक बार इसको माइनस का लें, देख लेते हैं। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू आ गया बेटा 5/4 एक बार तो, और एक बार ले लेंगे इसको माइनस का 5/4। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है 7/4, वहाँ जाके राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4। तो एलसीएम आ गया 4, ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 किया तो 12, 12/4 किया तो आपका आंसर आ गया यहाँ से 3। सेम कैलकुलेशन यहाँ से कर लेंगे, माइनस 5/4 प्लस का हो जाएगा भाई 7/4 वहाँ जाके, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4 एलसीएम, माइनस का 5 प्लस का 7 सोल्व किया तो 2/4, कैंसिल किया तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेना इस क्वेश्चन को यहाँ से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
और एक और क्वेश्चन करा देता हूं जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। स्टेप मैं आपको फिर से बता दूं कि स्टेप पहला क्या था कि सबसे पहले डी की वैल्यू से चेक करेंगे कि उसके रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। आएंगे कब? जब डी की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो, यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए डी की वैल्यू। और डी का फॉर्मूला आपको पता ही है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये करेंगे कि अगर रूट आएंगे तो ही करना है आपको काम। क्या करना है? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आएगा, 2 आया था तो 2 से सभी को डिवाइड किया। जो न्यू इक्वेशन आ गई उसके अंदर एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर लेफ्ट और राइट में ऐड किया। तीसरे स्टेप में क्या किया कि फार्मूला देखा, अगर एक्स वाली टर्म नेगेटिव चल रही है तो फार्मूला नेगेटिव का बन जाएगा, अगर पॉजिटिव चलती तो फार्मूला पॉजिटिव वाला बन जाता। तो यहाँ पर नेगेटिव थी तो इसलिए फार्मूला नेगेटिव वाला बन गया। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर आ गया और यहाँ से कैलकुलेशंस की हमने, ये आ गया। अब क्या करना था बेटा? x की वैल्यू निकालनी थी। आगे कोई ऐसी बात है नहीं समझाने लायक। स्क्वायर था तो रूट ले लिया और रूट लिया तो प्लस माइनस लग गया। हाँ, ये बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पर नॉलेज के लिए कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस क्यों लग जाता है, ये बात और सीख लो। क्वेश्चन तो आपका हो चुका है पूरा। बेटा हमारे पास क्या है कि कोई भी नंबर है, मान के चलो कोई भी नंबर है हमारे पास एक्स स्क्वायर और इक्वल है, मान के चलिए वो 25। अब यहां से आप क्या करते हैं? स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो बेटा आप क्या करते हैं? प्लस और माइनस लगा देते हैं और एक्स की वैल्यू यहां से देंगे आप प्लस माइनस का 5। इसका रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन ये है कि एक्स एक अननोन था। एक्स क्या था? एक अननोन, हमें नहीं पता वो क्या था, लेकिन उसका स्क्वायर कितना था? 25। अब हमें यह पता करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 25 होता है। अब आप कहेंगे जी 5, कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बेटा डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू आएंगी, यानी कि आपको एक नंबर और ऐसा सोचना पड़ेगा जिसकी स्क्वायरिंग करने से 25 बन जाए। तो वो होता है बेटा माइनस का 5, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा? 25। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और 5 का स्क्वायर 25। तो कभी भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगते हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है बेटा कि उस नंबर के नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तब भी वही मिल जाएगा और पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तब भी वही मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से सीखेंगे तो 10th में ऐसी कोई बात नहीं है जो आप ना सीख पाएंगे। सारी ही बातें इससे आसान है बाकी। और बाकी तो बेटा अपने ऊपर होता है, किसी को कोई चीज़ आसान लगती है, किसी को कोई चीज़। मेरे को तो ये लगता है कि अगर बच्चों ने ये सीख लिया तो बच्चों को बाकी चीज़ों में दिक्कत आएगी नहीं। चलिए भाई सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम आप इसको कंपेयर कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और जब कंपेयर करेंगे तो आपको x की a b c की वैल्यू मिलेंगी यहाँ से। तो सबसे पहले लिखेंगे कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट, इतना तो आप कर लेंगे। कंपेयर वाली लाइन लिख लेना। a की वैल्यू मिल गई आपको 2, b की वैल्यू मिल गई आपको जो x के साथ आया। b कहाँ है? x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है बेटा? 1। और c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -4। माइनस को लेना जरूरी होता है, माइनस के बगैर काम चलेगा नहीं, माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर प्लस था, प्लस होता तो एज इट इज आता, माइनस है तो लिखना पड़ेगा। कैपिटल D का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस का 4ac, वैल्यू पुट करते जाओ। वन का स्क्वायर 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो 33 आ गया भाई। 33 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पर रूट्स आएंगे, 2 रूट आएंगे, दोनों रियल रूट होंगे और दोनों आपस में अलग अलग होंगे। टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट, यही लिखते थे हम जब 0 से बड़ी आई। तो अब वो निकालने हैं एक बार फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो चलिए कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर को एक बार रिपीट कर देते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को रिपीट करते हैं भाई। तो सबसे पहला काम क्या था? एक्स के साथ जो भी उसको डिवाइड करेंगे उसी से। तो कंप्लीट इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। पहला स्टेप हमारा हो गया पूरा भाई। एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स और माइनस में यहाँ पर कैंसिल होके आ गया माइनस का 2, 0 बाय एनीथिंग 0, ये बन के आया। हमें क्या करना है यहाँ से? पहला स्टेप हो गया भाई। दूसरा स्टेप क्या था?
कि x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, अब हमारा x का कोफिशिएंट है 1/2, अब 1/2 का हाफ करेंगे तो आपसे मल्टीप्लाई करके आ गया 1/4, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर बाय डेनोमिनेटर, ऐसे होती मल्टीप्लाई, तो 1/4 आ गया। तो बेटा हमें क्या करना था, यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो कितना है 1/4, सॉरी जो कोफिशिएंट का हाफ किया तो कितना आ गया था 1/4। तो पहले तो इनको एज इट इज उतार लो, एक बार रिपीट करूं। सबसे पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से डिवाइड किया, ये बन के आ गया। अब एक्स के कोफिशिएंट का हाफ निकाला, वो आ गया था आपका 1/4। तो 1/4 जो आया उसका स्क्वायर आप लेफ्ट और राइट में ऐड कर लेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी हाफ का जो कोफिशिएंट था एक्स का, उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप क्या था, तीसरे स्टेप में हम फार्मूला बनाते थे। एक्स वाली टर्म अगर प्लस की है तो फार्मूला प्लस का, माइनस की है तो माइनस का, तो यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला बन जाएगा। तो प्लस वाला बनाएंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन तीनों के प्लेस पर आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a का काम करेगा x, b का काम करेगा 1/4, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। बच गया हमारे पास यहाँ पर -2, और इस -2 को अब लेके जाओ राइट हैंड साइड में, वहाँ पर है 1/4 का स्क्वायर, उसको सोल्व करेंगे तो 1/16, और ये माइनस का 2 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 2। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, अब इसको सोल्व करो, एलसीएम 16 आ गया। 16 के टेबल में 16 पहले नंबर पे, 1 की 1 से की 1 के टेबल में 16 16th नंबर पर, और 16th की मल्टीप्लाई 2 से की तो 32। तो हमारे पास क्या बन के आ गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। अब स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ साइड में लग जाएगा प्लस माइनस, स्क्वायर से रूट कैंसिल। कैलकुलेशन से बेटा ज़्यादा समझाने वाली बातें नहीं है अब इसमें, फोर्थ स्टेप जो था उसमें कैलकुलेशन चल रही है सारी, और उससे पहले के स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला काम एक्स के साथ जो था उसको डिवाइड करना, दूसरा स्टेप जो एक्स का कोफिशिएंट था उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना, तीसरा स्टेप फार्मूला बना लेना। एक्स की टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला बनेगा। तो इस तरीके से जो है हमारे पास में क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया था, फार्मूला बन के कैलकुलेशन होके अब आंसर आ जाएगा। तो इक्वल टू चल रहा था प्लस माइनस 33 का रूट, अब 33 एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसलिए रूट में रह जाएगा। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 4। अब x की वैल्यू निकालनी है तो एक बार इसको लेंगे प्लस का, एक बार लेंगे इसको माइनस का। तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ रूट 33/4, और नेक्स्ट आप ले लेंगे x प्लस 1/4 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द रूट 33/4। यहाँ से x फाइंड आउट करना है आपको, तो x इज इक्वल टू रूट 33/4, ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का, एलसीएम ले लेंगे तो रूट 33 माइनस का 1, ये आ गया आपकी x की वैल्यू। और यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का रूट 33/4 माइनस का 1/4, तो 4 एलसीएम ऊपर आ गया, माइनस का रूट 33 माइनस का 1, ये आपके दूसरा आंसर। तो ये दो आंसर आ गए बेटा। आप चेक कर सकते हैं कि जो x की वैल्यू है ना वो अलग अलग हैं, क्योंकि आनी ही थी। d की वैल्यू कैसे आई थी हमारी, 0 से बड़ी आई थी, तो अलग अलग ही आनी थी। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब आप इसको ट्राई कर लेंगे, दिक्कत आए तो पूछ लेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब थर्ड पार्ट इसका, 4x स्क्वायर प्लस का 4 रूट 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ये है बेटा। तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करते हुए इक्वेशंस को सोल्व करना है, उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। और वो भी तब जब वो रूट एग्जिस्ट करते हो, तो रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे उसको बताएगा आपका d की वैल्यू। तो d की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। उससे पहले आपको a की वैल्यू मिल गई 4, b की वैल्यू मिल गई 4 रूट 3 एंड c की वैल्यू मिल गई आपको 3। तो कैपिटल D बन गया आपका b² माइनस 4ac
और b की वैल्यू आप देख सकते हैं 4√3। रूट वाला क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैं करा रहा हूँ इसको, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आती है अदरवाइज। तो 4ac, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3। तो अब देखो 4√3 का स्क्वायर रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। 4√3 का स्क्वायर, अब बच्चे क्या करते हैं, 3 से रूट स्क्वायर से रूट गया, 4 3 से 12, गलत है बेटा। आप किसका स्क्वायर कर रहे थे, 4√3 का स्क्वायर कर रहे थे। तो 4√3 का जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो वहां पर 2 नंबर मल्टीप्लाई में हैं और उन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। प्लस माइनस में तो फॉर्मूले खुल जाते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई है तो दोनों का स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 16 3 जा हो जाएगा 48। तो 4√3 का स्क्वायर आ गया आपका 48। 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। तो d की वैल्यू आ गई बेटा 0, और d की वैल्यू 0 आने का मतलब है कि टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। मैं आपको सिखा रहा था कि वो रियल और इक्वल रूट्स जो हैं वो आएंगे कैसे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम सीख रहे थे यहाँ पर, तो उसी को पूरा करते हैं एक बार फिर से। पहला काम, एक्स स्क्वायर के साथ 4 आया है तो 4 से सभी को डिवाइड कर दो, 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आ गया आपका √3x, और प्लस का 3/4, 0/एनीथिंग 0। ये बन के आ गया हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। दूसरा स्टेप क्या था कि इस इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है। तो √3 है, तो √3 का हाफ करना है, तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई बन के कितना आएगा, √3/2। तो उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ हम ऐड करते हैं। ऐड करना है बेटा x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, यानी कि √3/2 का स्क्वायर दोनों तरफ। तो 0 में ऐड करेंगे तो जो ऐड किया वही लिखा जाएगा, यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर। तीसरा स्टेप, 2 स्टेप हो गए हमारे। पहले स्टेप में डिवाइड किया, दूसरे स्टेप में हाफ का स्क्वायर ऐड किया। तीसरा स्टेप फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बनाएंगे तो x वाली टर्म जो है पॉजिटिव चल रही है, तो फॉर्मूला भी प्लस का बन जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये तो हमेशा 2ab काम करते हैं ना, x वाली टर्म हमेशा 2ab काम करेगी हर क्वेश्चन में। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। बच गया कौन, 3/4। तो लिख लो इसको, यहाँ लिखो या वहाँ लिखो, और उस तरफ से √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके 2 का स्क्वायर 4। अब ये 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच गया बेटा 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल और स्क्वायर रूट के साथ साथ लगेगा प्लस माइनस। तो x प्लस √3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 0। वैसे तो 0 प्लस की हो या माइनस की कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 0 तो 0 होती है। तो यहाँ पर हम फिर भी लेंगे प्लस की और माइनस की, क्योंकि हमें 2 वैल्यू निकालनी है। या फिर आप एक काम करो, प्लस माइनस की 0 आपको पता है 0 ही होती है, तो इसको प्लस माइनस को हटा दो, और यहाँ से x की वैल्यू जब निकालोगे आप वहाँ जाके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का √3/2। लेकिन इसको 2 बार लिख देना, क्योंकि जितनी डिग्री उतने ही रूट आएंगे, और ये तो पता ही था कि रूट इक्वल आने हैं, तो ये दोनों रूट हमारे इक्वल आ गए यहाँ से। तो समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। यहाँ से बेटा क्या करते, प्लस माइनस लगाते, एक बार प्लस का लेते तो भी यही आती, माइनस का लेते 0 को तो भी यही आनी थी, तो इसलिए इसको 2 बार लिख दिया आपने, तो पूरा हो गया हमारा क्वेश्चन। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि इसी क्वेश्चन को अब मैं आपको सिखा देता हूँ, इसी क्वेश्चन को एक बार सिखा देता हूँ मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब कौन सा फॉर्मूला सीखेंगे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तो मेथड था बेटा, वो फार्मूला है। मेथड में आपको स्टेप्स याद करने होते हैं, और फॉर्मूले के अंदर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस का √d बाय में 2a। ये करना होता है खाली हमें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस का √d बाई 2a। यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उससे तो बहुत बहुत ईजी चीज़ है ये।
जैसे इसी क्वेश्चन को कराऊं मैं आपको दोबारा से, 4x स्क्वायर प्लस का 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपने ए बी सी को तो फाइंड आउट कर ही लिया था, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू x के साथ जो आया है यानी कि 4√3 और c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू फॉर्मूला से b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं 4√3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी यानी कि 4 इंटू 3। ये तो आपको ध्यान भी होगा, अभी कराया था मैंने इसी से पहले, तो ये आ गया था आपका 48 माइनस का 48 और आ गया था 0। सारा उसमें पीछे दोबारा से देख लेना अगर दिक्कत हो तो कोई। तो d की वैल्यू बेटा 0 आ गई। इसके बाद एक लाइन लिखनी होती है, देयरफॉर टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, कि यहाँ पर रियल और इक्वल रूट आएंगे। अब उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब उनको फाइंड आउट करने का सीधा फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस का रूट डी बाय में डिवाइड में क्या आएगा, सारे के डिवाइड में आएगा बेटा 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू थी बेटा आपके पास 4√3 और उसका करना है माइनस, तो माइनस का 4√3 प्लस माइनस का रूट डी, तो रूट के अंदर कितना आया था, d की वैल्यू कितनी थी बेटा 0, d की वैल्यू क्या आई थी 0, तो रूट के अंदर कितना आएगा 0 बाय में 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू थी हमारे पास 4। तो बेटा आपके पास जो आगे क्वेश्चन है उसमें क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू माइनस का 4√3 और प्लस माइनस में कितना था 0 था ना, तो 0 का रूट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो प्लस माइनस में 0 नीचे 4 2 जा 8। तो अब 0 को प्लस माइनस में लिखो या ना लिखो, 0 को जोड़ेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं, तो माइनस का 4√3/8 और इसी को दोबारा लिख देंगे क्योंकि 2 रूट आने हैं, इक्वल आने हैं, तो इक्वल है तो 2 बार लिखा जाएगा यही वाला। अब सोल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का √3/2 माइनस का √3/2। आंसर्स वही आगे जो पहले आए थे और आने भी है वही, क्योंकि मेथड आप कितने ही यूज करो आंसर्स कभी भी चेंज नहीं होते, उस इक्वेशन के आंसर्स तो वही आते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है अभी ये सीखा ना, ये कौन सा मेथड है आपका, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब हमने क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से पूरा किया है और बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से पूरा कर सकते हैं, लेकिन मेथड आपको कोई भी तब अप्लाई करना है जब वहां पर रूट्स एग्जिस्ट करें, यानी कि अगर d की वैल्यू 0 से कम आ जाए, जैसे एक पार्ट हमने नहीं किया वहां पर शायद d की वैल्यू 0 से कम आ जाए बाई चांस, तो उस केस में आप क्या करेंगे, 0 से कम यानी नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव आ गई तो वहां पर लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन हमारा वहीं पर पूरा हो गया। तो कर लेंगे बेटा, इतना ही बहुत है। पहले क्वेश्चन में तो आपको किससे करना था, पहले क्वेश्चन में करना था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं तो सेम पार्ट्स के लिए, सेम स्टेटमेंट्स के लिए आपको यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है, इनको आप कर लेंगे और जरूर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।